दिखाएंगे, जहां कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां पर जहरीले क्रोमियम का असर अब लोगों की सेहत पर पड़ता दिख रहा है। आपको बताते चले कि एनजीटी के निर्देश पर कराए गए स्वास्थ्य प्रशिक्षण ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार आधा दर्जन से अधिक गांवों के अधिकांश लोग क्रोमियम की चपेट में आ चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर देहात में क्रोमियम का कहर, लोगों की सेहत से खिलवाड़, लोगों के खून में मिल रहा है जहर। जी हां, कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब जीएनटी की सख्ती के बाद रनिया क्षेत्र के आसपास बसे पालनपुरवा, केशव नगर, उमरन, बजरंग नगर, अंबेडकर नगर, श्याम सुंदर नगर, यादवपुरवा, शिवनाथपुरवा, चौहानपुरवा और घनारामपुर गांव में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएचसी रनिया की मेडिकल टीम ने 336 लोगों के रक्त के नमूने एकत्रित कर उसे जांच के लिए भेज दिया। रिपोर्ट सामने आते ही स्थिति की गंभीरता साफ हो गई। चौंकाने वाली बात तो ये है कि 336 में से 315 लोग क्रोमियम पॉजिटिव पाए गए, जबकि 6 लोगों के शरीर में इसकी मात्रा खतरनाक स्तर पर दर्ज की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK सिंह के मुताबिक रिपोर्ट मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क मोड पर है और प्रभावित इलाकों में आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी जो है हम लोग मार्च में 338 लोगों का सैंपल कराया था। पूर्व में भी सैंपल हो गया। हर महीने 2 महीने के अंतराल पर वहाँ पे जो रनिया क्षेत्र में जो प्रभावित जो एरिया है वहाँ के सैंपल कराया जाता है। तो उसका कराया था, तो हम लोगों ने उसमें 315 लोगों में क्रोमियम जो है वो मिला है। इलाके में हालात इतने गंभीर हैं कि हैंडपंप से निकलने वाले पानी का रंग भी बिल्कुल पीला हो चुका है। इस जहरीले पानी की वजह से 18 लोगों के खून में मरकरी यानी कि पारे की मात्रा भी निर्धारित मानक से ज्यादा मिली है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने स्थानीय निवासियों से बातचीत की। नेटवर्क टीम इस समय पहुंची है कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया के उस स्थान पर जहां पर हजारों टन क्रोमियम डंप था। इस क्रोमियम डंप होने की वजह से इलाका का जो क्षेत्र था, भूगर्भ जल था, वो प्रदूषित हो गया था। एनजीटी ने कई कंपनियों पर करोड़ों का जुर्माना भी लगाया गया था। जुर्माने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा तो यहां से डंप क्रोमियम को भी हटाया गया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। यहाँ का जो क्षेत्र है, जहाँ के जो नल हैं, वहां से दूषित पानी निकलने लगा था। आज भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये घरों की तस्वीरें हैं जहां पर नलों से पीला पानी निकल रहा है। हम उसी स्थान पर हैं जहां पर क्रोमियम डंप था। अपने सहयोगी कहेंगे एक तस्वीर दिखाएं। ये वही स्थान है खानचंदपुर, जहां पर कई किलोमीटर क्षेत्र जो भूगर्भ जल था वो दूषित हो गया था। लोगों के घरों में लगे नलों से पीला पानी निकलने लगा था। वही नगरवासी इस दूषित पानी को पीने को मजबूर थे। हम एक बोर्ड भी दिखाएंगे, ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। यह क्षेत्र खतरनाक क्रोमियम युक्त अपशिष्ट संक्रमित स्थल है। यहाँ पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक है। ये क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से एक बोर्ड लगाया गया है, जिलाधिकारी ने भी लगाया है। और यहाँ के हम अब लोगों से बात करेंगे और आपको बता दें यहाँ की जो समस्याएं है उसको समझने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ क्षेत्र के लोग हैं। क्या नाम है आपका? संजय यादव, ग्राम खानचंदपुर रनिया का निवासी हूँ और मेरा जन्मस्थल यही है, रनिया में ही। मुझे जहाँ तक याददाश्त है कि ये 1982-85 के दरमियान की बात है कि यहाँ पे हमारे ग्राम सभा में वारिस केमिकल, सेरोलेन केमिकल्स करके कंपनियां हुआ करती थी, जो केमिकल से ही चलती थी वो। और उस समय हम लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है। तो हम गांव वाले बड़ा खुश थे कि कम से कम रोजगार हमारे गांव में आ गया। तो लगभग हर परिवार से घर से एक व्यक्ति जरूर जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब साल भर हुआ, 2 साल हुआ, तो देखा गया कि इसका पानी कहाँ जाता है। तो यहाँ के जो मालिकान थे, तो कुछ जो है अवैध
अवैध बोरिंग करा के जो है उसके अंदर पानी डालते थे, जमीन के भूमिगत नीचे चला जाता था। और जो इसका कचरा निकलता था, ये जीएस की जमीन, ग्राम सभा की जमीन हुआ करती थी, जहां इनको मौका मिलता था। ये क्षेत्रीय जनता है, लगातार परेशान है। वातावरण, पूरा क्षेत्र जो है वो प्रदूषित हो गया है। और भी लोग हैं, जरा हम बात करेंगे क्या समस्या होती है, कैसा पानी निकलता है घरों से? यहाँ जो है घरों से पीला पानी निकलता है। अगर पानी को रख दिया जाए तो उसमें सुबह सुबह जम जाता है क्रोमियम, जिससे पीने से लोगों को बहुत ज्यादा कैंसर की शिकायत आ रही है यहाँ, और जानवर भी पानी पी के मर रहे हैं। जहरीला पानी है। कोई व्यवस्था की जा रही पानी की? ऐसा तो नहीं लग रहा कोई व्यवस्था की जा रही, बस जहाँ पे जांच हो रही है और अभी तक कोई उपचार नहीं हो रहा है उसका। यानी ये कहें कि आप वही पानी पीने को मिल रहा है। तो तो ये नगरवासी हैं, ये खानचंदपुर स्थान है जहां पर हजारों टन जो क्रोमियम डंप था, जिससे पूरा वातावरण, भूगर्भ जल से लेकर पूरी हवा तक प्रदूषित हो गई थी। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें 336 लोगों के सैंपल लिए गए थे और उसमें 315 करीब लोगों पर क्रोमियम पाया गया, जो सामान्य रूप से अधिक क्रोमियम पाया गया। कहीं न कहीं एक बड़ा लापरवाही सामने आई है और फिलहाल अभी भी अब ये देखना होगा कि किस तरीके से प्रशासन अलर्ट होगा या एनजीटी का निर्देशों का किस तरीके से पालन किया जाएगा जनपद में, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। प्रशासन ने यहाँ से क्रोमियम हटाने के लिए भले ही करोड़ों रुपए खर्च किए हो, लेकिन आज भी इस क्षेत्र में करीब 5000 मीट्रिक टन क्रोमियम जमा है। इसके कारण भूगर्भ जल पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस जहरीले प्रदूषण से लोगों को कब तक राहत मिल पाएगी और जिम्मेदारों पर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर नहीं। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10। तो आपको बताते चले कि कानपुर देहात का ये पूरा मामला है, जहां पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहरीले क्रोमियम का असर अब लोगों की सेहत पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। ये भी बताते आपको चले कि लगातार लोग यहां पर बीमार हो रहे हैं और रिपोर्ट में ये सामने आया है कि कई लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। कानपुर देहात में क्रोमियम का कहर लगातार जारी है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ एक तरफ किया जा रहा है और इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई आगे की जाती है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रखी हैं कि किस तरीके से वहां पर लोग बीमार हो रहे हैं। हालांकि सवाल यही उठ रहा है कि जितने भी लोग इसके जिम्मेदार हैं उन पर किस तरीके से कार्रवाई होगी। लोगों के खून में जहर मिल रहा है, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का भी ये बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ 5000 मीट्रिक टन क्रोमियम अभी भी मौजूद है कानपुर देहात में। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरह से लोगों की सेहत के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है, जहरीले क्रोमियम का असर यहां पर देखने को मिल रहा है, इस पूरे मामले में क्या कोई कार्रवाई की गई है? जिस तरह से जो इसके जिम्मेदार हैं उसको लेकर किसी तरह की कार्रवाई? जी दीपक, आवाज मिल पा रही है आपको? तो चलिए संपर्क करने की कोशिश उनसे फिर से करेंगे। और आपको बताते हम चले कि कानपुर देहात का ये पूरा मामला है, जहां पर ये खबर निकलकर सामने आई है। लोगों के खून में जहर एक तरह से मिल रहा है, क्योंकि यहां पर जहरीले क्रोमियम का असर लोगों तक पहुंच चुका है। 5000 मीट्रिक टन में क्रोमियम मिला हुआ है और कानपुर देहात में लगातार जो है लोग इसकी चपेट में आ रही हैं। लोगों की सेहत के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। तो कानपुर देहात में क्रोमियम का कहर ग्राफिक से जरिए आपको बता रखे हैं, जहां आपको बता दें लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो जितने भी लोग टेस्ट करवा रखे हैं, क्रोमियम उनके ब्लड में पाया जा रहा है। हैंड पंप से निकल रहा है जहरीला पानी, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई किस तरीके से लोग वहां पर परेशान हैं और बीमार पड़ रहे हैं।
तो लगातार लोग यहाँ पर परेशान चल रही हैं, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये भी बताते आपको चले कि इस पूरे मामले में जीएनटी के निर्देश भी सामने आए हैं। लोगों के खून में ये जहर मिल रहा है और इसकी चपेट में लोग आ रहे हैं। हैंडपंप से निकल रहा जो जहरीला पानी है और उसका रंग भी आप देख सकते हैं किस तरह से गहरे पीले रंग में पानी नजर आ रहा है। कानपुर देहात में क्रोमियम का कहर लगातार जारी है और इस पूरे मामले में एनजीटी के निर्देश पर अब स्वास्थ्य प्रशिक्षण ने इलाके में लगातार जो है वो रिपोर्ट को लेकर बातचीत की जा रही है। लोगों के खून में जहर मिल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर लोग लगातार परेशान चल रही हैं। हैंडपंप से निकल रहा है जहरीला पानी और वही जहरीला पानी लोग पीने को मजबूर हैं। कानपुर देहात में क्रोमियम का कहर लगातार जारी है। जीएनटी के निर्देश पर कराए जा रहे स्वास्थ्य प्रशिक्षणों ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार आधा दर्जन से अधिक गांव के अधिकांश लोग जो हैं वो क्रोमियम की चपेट में आ चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है।